नहीं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब अभी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मेरे और उनके दरमियान जरा फासला था। तो मैंने फाद रईस साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब से पूछे कि ओथ उठाकर आए हैं, तो फाहद ने मुझे कहा कि कह रहे मैंने ओथ नहीं उठाया। तो आज की इस तकरीब के हवाले से, क्योंकि मैं अपने आप को इस्लामाबाद का मामा भी समझता हूँ और चाचा भी समझता हूँ, इस्लामाबाद का बड़ा हूँ उम्र के हवाले से भी और वैसे भी अपनी खदमत के हवाले से भी। मैं आज के स्वरम से एक भरपूर आवाज बुलंद कर रहा हूँ कि चिराग तले अंधेरा नहीं होगा। इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान का कैपिटल है और यहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज हैं, और अगर फेडरल एरिया के नुमाइंदगान को फेडरल कैबिनेट में नुमाइंदगी नहीं मिलेगी तो क्या उनको नुमाइंदगी सिंध में मिलेगी, पंजाब में मिलेगी, केपी में मिलेगी? हम ये नहीं होने देंगे। मुझे तारक साहब ने नहीं कहा, खुदा की कसम मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ। ये हमारा हक है इस्लामाबाद के वासियों का। हमारे भी मसले हैं, अभी अब जितने मसले आपने सुने हैं ये सारे मसले इस्लामाबाद के मसले, सीडीए के मसले, जब तक यहाँ से काबीना में हमारा कोई रुकन नहीं होगा हमारे ये मसले हल नहीं होंगे। तो आज सबसे पहले मैं अपने मौजू से भी हट के बात करने मैंने कर दी, और वो इसलिए की है कि अगर मैं इस्लामाबाद का अपने आप को बड़ा समझता हूँ तो मेरा ये हक है कि कोई को अच्छा समझे या बड़ा समझे, मैं इस आवाज को बुलंद करूं, क्योंकि ये इस्लामाबाद का राइट है, इस्लामाबाद के हक की बात है। और अगर मैं बात नहीं करूंगा तो कौन बात करेगा? तो डॉक्टर साहब, आज जो तकरीब है जिसमें हमने आपको मदऊ किया है वो एक्चुअली इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं उनको तो हमने एक फैसिलिटी पहले से अवेल कर रहे थे, जिसमें उनको हॉस्पिटल्स के अंदर, लेबॉर्ट्रीज के अंदर और दीगर और बहुत सारे कामों के अंदर जो भी हेल्थ से रिलेटेड थे, एजुकेशन से मुतल्लिक़ भी थे, तो उसमें उनको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट, लेबॉर्ट्रीज में 25-30%, हॉस्पिटल के अंदर भी इसी तरह का। तो अभी हमने जो मेडसोल है, जो कंपनी है, उनके तावन के साथ हमने अब इस्लामाबाद के हर बिजनेसमैन को और इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के अंदर तमाम काम करने वाले को, किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर, किसी भी शॉपिंग शॉप के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जितने भी उनके एम्प्लॉय होंगे उन सबको ये फैसिलिटी मिलेगी। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है। हम जो हमेशा से ये कहते हैं कि हुकूमतें जो हैं अब उनके बस में नहीं रहा कि वो हमें ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, हुकूमतें सेहत पे, तालीम पे और दीगर चीजों पर इस तरह के फंड्स एलोकेट नहीं कर सकती। तो इस तरह के काम हमें खुद जनरेट करने होंगे, हमें खुद आगे बढ़ना होगा और हमें खुद जो आवाम की खिदमत है, और जिस तरह के अभी अजमल बलोच साहब कह रहे थे कि हमने मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर जाकर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं और हमने अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। अब हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत की तरफ ना देखें, जहां बड़े प्रोजेक्ट होंगे, बड़े काम होंगे, यकीनन हमें हुकूमत की तरफ देखना भी पड़ेगा और डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब की हमें मदद भी दरकार होगी, तावन भी दरकार होगा। और माशाल्लाह तारक फजल चौधरी साहब आवाम के, इस्लामाबाद के दिलों की धड़कन है। इन्होंने जिस तरीके से हमेशा से टीवी के ऊपर और जिस तरह का मुकाबला करते हैं, डायलॉग करते हैं, माशाल्लाह इस्लामाबाद के बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं और PMLN की भी बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। इन्होंने हमेशा मतानत के साथ, संजीदगी के साथ, आर्गूमेंट के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश किया है। और यही वजह है कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर उन्होंने एक मखसूस कल्चर जो है, बर्दाश्त का कल्चर, तहम्मुल का कल्चर, एक दूसरे को बात सुनने का कल्चर, और यही इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। हम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुफाहिमत जो है उसके बगैर कोई भी
معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں مفاہمت کو آگے بڑھانا ہوگا. اس ملک کے اندر اگر معیشت کو آگے بڑھانا ہے, معیشت کو ترقی دینی ہے, عوام کو ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں ہر شخص کو باعزت روزگار مل سکے, ہمارا کاروبار بہتر ہو سکے, اور غریب جو ہے وہ غریب نہ رہے, تو اس کے لیے سیاست جو ہے اس کے اندر برداشت کو, مفاہمت کو, ٹالرنس کو پروان چڑھانا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ محترم آصف زرداری صاحب جو ہمارے صدر ہیں اور وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور ان کو ایک زیرک سیاستدان ہے, اور وہ یقیناً مفاہمت کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائیں گے, کیونکہ جو شخص اقتدار میں ہوتا ہے مفاہمت کے لیے وہی ہاتھ بڑھاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا جو بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں, خاص طور پر خالد اقبال ملک صاحب جو ہمارے گروپ کے چیئرمین ہیں, اجمل بلوچ صاحب, مارکیٹوں کے جتنے بھی صدور آئے ہوئے ہیں, نعیم اختر امان صاحب, نعیم اقبال صاحب, اسد عزیز صاحب, عبد الرحمان صدیقی صاحب, اور میں سب کا نام تو نہیں لے سکوں گا, اور خاص طور پر نعیم صاحب ہیں, سیور سے آئے ہوئے ہیں, بصرہ صاحب ہیں, جتنے بھی دوست احباب آئے ہوئے ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.